देखो पहला क्वेश्चन, 88 मीटर लंबे 88 मीटर लंबे और 88 मीटर लंबे और 24 सेंटीमीटर चौड़े 24 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, 24 सेंटीमीटर चौड़े चौड़े कागज को उसकी लंबाई में मोड़ा गया, उसकी लंबाई में मोड़ा गया और बेलन बनाया गया, और बेलन बनाया गया, बेलन बनाया गया। बेलन का आयतन, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं, बन जाए तो ठीक, ना बने तो ठीक, घबराना नहीं। चलो देखो, 88 मीटर लंबा है, 88 मीटर क्या है लंबा, और चौड़ाई कितनी दी है 24, चौड़ाई कितनी दी है 24। इस तरह की एक प्लेट है, इस तरह की एक क्या है प्लेट, 88 की ये है, और ये कितने की है 24 की, ये कितने की है 24 की। इसको लंबाई के सहारे मोड़ दिया गया। अब जरा समझना, लंबाई के सहारे कैसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ दिया, मुड़ गया, ये मुड़ गया। अब जरा ये समझो, ये वाली चीज कितनी थी 88, ये वाली चीज कितनी थी 88, जब ये मुड़ गया तो ये वाली चीज जो है वो कितनी थी 88, और जो 88 मुड़ी है तो ये क्या कहलाएगा, परिधि परिमाप कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। तो 2 पाई, अब जरा समझो, हमें क्या निकालना, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन के लिए काय की जरूरत पड़ेगी, पाई आर स्क्वायर एच, तो आर की और काय की जरूरत पड़ेगी एच की, एच तो गिवन होगा, एच कितना हो जाएगा 24, तो हमें क्या निकालना है पहले आर। फिर से समझो, देखो 88 मीटर लंबा था, 24 मीटर चौड़ा था, तो ये हो गया 88 मीटर लंबा हो गया, 24 मीटर चौड़ा हो गया। तो इसको जब मोड़ोगे तो ये तो कितनी रहेगी, ये तो 24 ही रहेगी, ये कितनी रहेगी 24, और ये 88 रहेगी, तो परिधि कहलाएगी 2 पाई आर, परिधि कहलाएगी ना 2 पाई आर, एच नहीं होगी इसमें, है ना, क्योंकि मोड़ा गया है, ठीक। तो अब ये देखो, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो यहां लोगे 2, 22/7, आर बराबर 88, आर बराबर कितना हो जाएगा 88, ये कितना होगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 22 दूनी 44, 44 एक 44, 44 दूनी 88, आर बराबर कितना आ गया 14, आर बराबर कितना आ गया 14, बस मान रख दो, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां पे कितना हो जाएगा, पाई आर का मान कितना हो जाएगा 14, गुणित गए पाई का मान भी रख दो 22/7, 14 गुणित गए 14, और एच का मान कितना दिया है 24, एच का मान कितना दिया है 24, कितना आ गया इसका आयतन, देखा आपने आयतन कितना आया, गुणा किया होगा तो बड़ा सा कुछ आयतन आया होगा 14,784, 14,784। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, है ना, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 गुणित गए 2 गुणित गए 14 गुणित गए 24 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14,700। क्वेश्चन है, लिखो, 2 बेलनाकार गिलासों की त्रिज्याओं का अनुपात, 2 बेलनाकार गिलासों की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है, 1:3 है, तथा ऊंचाई का अनुपात भी इतना ही है, ऊंचाई का अनुपात भी यही दिया है, ठीक है। तो आयतनों का अनुपात बताओ, आयतन का अनुपात ज्ञात करो, तो आयतन का अनुपात आपको ज्ञात करना, जल्दी से करो जरा, करो। एक अनुपात 27, अच्छा चलो वेरी गुड। देखते जरा, पाई आर स्क्वायर एच अनुपात पाई आर स्क्वायर एच, दोनों होगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, इतनी बात आ गई होगी समझ में आपको। अब जरा आगे समझना, आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान 1 और 3, पहले आर का मान कितना हो, देखो पहले में आर का मान कितना रखोगे 1, तो 1 का वर्ग,
और एच एज इट इज समझने के लिए, और दूसरे में आर का मान कितना रखोगे 3 का वर्ग, और एज एज इट इज। अब उसने ऊंचाई का अनुपात भी यही दिया मतलब 1:3 ऊंचाई का अनुपात है। तो यहां पर ऊंचाई पहले में कितनी रख दोगे 1, और दूसरे में कितनी रख दोगे ऊंचाई 3। तो 1 ही रहेगा, 3 3 का 9 और 3 1 3, तो 27 कितना आएगा 1:27। शाबाश। अगला क्वेश्चन लिखो, ध्यान से करना ये क्वेश्चन। एक बेलन के आधार की त्रिज्या r है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, उससे दोगुने आयतन, परंतु उतनी ही ऊंचाई वाले किसी अन्य बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी? कि आधार की त्रिज्या क्या होगी, करके दिखाओ जरा ये जल्दी से। देखो उसने क्या कहा, बेलन के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h, दुगने आयतन। ऊंचाई जो है, आयतन तो दुगना कर दिया परंतु ऊंचाई वही की वही है। अब एक अन्य बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी, एक अन्य बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगी ये पूछा है उसने। इतनी बात आगे समझ में आपको? चलो लिखते हैं जरा। तो सबसे पहली बात हमने लिखा पाई आर स्क्वायर एच, इतना आ गया समझ में, पाई आर स्क्वायर एच। और उसने कहा डबल है, उसने क्या कहा डबल है, तो पाई आर स्क्वायर एच। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। और डबल कहा तो इसमें हम कितने का गुणा कर देंगे 2 का। अब ध्यान से देखते जाना, एक एक चीज को समझ आ रहा है तो हाउ लिख दो जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अब ध्यान से देखो, दोगुनी, हाँ ये दोगुनी कर दी ना बेटा, ये कर दी थी दुगनी कर दी, क्लियर है, डबल कर दी। इतनी बात आगे समझ में, इतनी बात आगे समझ में, ठीक है, ओके ओके। चल अब ध्यान से देखना। अब उसने कहा बेलन के आधार की त्रिज्या तो r है ना, बेलन के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई दुगने आयतन की उतनी ही ऊंचाई। अब ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं, एक को कैपिटल R कर ले रहे हैं, नहीं तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम कैपिटल R कर रहे हैं, नहीं तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। H से H क्या हो जाएगा कैंसिल, इतनी बात तो आगे समझ में। H से H क्या हो जाएगा कैंसिल, यहां पे पाई से पाई भी क्या हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहां पे क्या बचा कैपिटल R, यहां पे 2r स्क्वायर बचेगा कि नहीं, अरे बचेगा कि नहीं। तो यहां पर वर्ग हटेगा क्या लग जाएगा वर्गमूल, वर्ग हटेगा क्या लग जाएगा वर्गमूल, तो 2r स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे तो क्या आएगा r बराबर r इंटू अंडर रूट 2, r इंटू अंडर रूट 2। क्वेश्चन देखो जरा, यदि एक लंबवर्ती बेलन का आयतन, मतलब बेलन का आयतन 9 पाई h घन मीटर है, h घन मीटर, इससे डरना नहीं, घन मीटर है, घन मीटर से आप तो मीटर समझ लेना, जबकि h मीटरों में उसकी ऊंचाई है, जबकि h मीटरों में उसकी ऊंचाई है, भाषा है, भाषा पकड़ लो बस, ऊंचाई है। बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास मतलब जो त्रिज्या आएगी उसमें 2 का गुणा कर देना, आधार का व्यास ज्ञात करो। करो जरा ये, चलो भैया वो आपको चिढ़ा रहा है। देखो मेरे पास 9 पाई h है,
ये आयतन। आप भी बराबर से लो, पाई आर स्क्वायर एच, दोनों को बराबर रखो बढ़िया तरीके से। आप चिढ़ो नहीं उससे, वो आपको चिढ़ा रहा है, आपको चिढ़ना नहीं है। ठीक, आर का मान आराम से काटते जाओ, जितनी जितनी कटिंग होती जाए। वर्ग हटेगा, क्या लग जाएगा, वर्गमूल। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 3। आर बराबर कितना आ जाएगा, 3। इतनी बात आ गई समझ में, 3 आ गया। जैसी त्रिज्या आ गई, व्यास क्या होता है, दोगुना 2r होता है, तो 2 × 3 = कितना हो जाएगा, 6। एक ठोस समलंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई, एक ठोस समलंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, 6 मीटर है। आगे उसने कहा और उसके दोनों सिरों, और उसके दोनों सिरों, दिखा दूंगा, चिंता मत करना। दोनों सिरों के क्षेत्रफलों को जोड़कर, के क्षेत्रफल को जोड़कर, क्षेत्रफल को जोड़कर, दोनों सिरों के क्षेत्रफलों को जोड़कर, जोड़ बस लिखना, जोड़ कर नहीं, जोड़ उसके वृत्तीय तल का दुगना है, उसके वृत्तीय तल का दुगना है, वृत्तीय तल का दुगना है। तदनुसार बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है आपको। आराम से करना, बन जाएगा। कितने मीटर होगी, पहली बात तो उसने कहा क्षेत्रफल जो है नीचे के दोनों के सिरों का क्षेत्रफल। तो भैया जो नीचे का सिरा दिखेगा वो देखो, आगे से आपको ये दिख रहा है, पीछे से भी आपको यही दिख रहा है, एक सा दिख रहा है। इसका क्षेत्रफल तो भैया नीचे तो पीछे का जो सिरों का क्षेत्रफल होगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार। कैसा होगा, वृत्त के आकार का। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में। दोनों क्षेत्रफलों का जोड़ उसकी वृत्तीय तल से दुगना है। अब वृत्तीय तल क्या कहलाएगा, 2 पाई आर कहलाएगा कि नहीं। वृत्तीय तल कितना कहलाएगा, 2 पाई आर एच, और ये क्या है, दुगना, तो ये इसको दुगना कर दिया। दोनों सिरों के क्षेत्रफल का योग उसके वृत्तीय तल का दुगना। वृत्तीय तल 2 पाई आर एच। क्लियर है। अब देखो ये कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पर ये भी कितना हो जाएगा, 2 दो दूनी कितना हो जाएगा, 4 पाई आर एच। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। हाउ लिखते जाओ। समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना, कान खोलकर, तो समझ में शायद आ जाए आपको। क्वेश्चन सुन लो जरा, सुनना जरा, मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ रहा हूं फिर सुनना। एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है और उसके दोनों सिरों का क्षेत्रफल का योग उसके वृत्तीय तल का दुगना है, उसके वृत्तीय तल का दुगना है। ठीक है। तदनुसार दोनों सिरों के क्षेत्रफलों, साफ साफ कह रहा है दोनों सिरों के क्षेत्रफल, यही होता है क्षेत्रफल, क्योंकि वो तो आयतन होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, दुगना है। तदनुसार बेलन के आधार की त्रिज्या कितने मीटर होगी। अब आ गया समझ में, लिखो जरा हाउ। अब क्वेश्चन समझना जरा ध्यान से। चलो आ गया, इसको सॉल्व कर लिया, कई लोगों ने कर लिया। जितना कट जाए कटिंग करते जाओ। पाई पाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहां पर आ गया आर बराबर 2h। आर बराबर कितना आ गया, 2h। और ऊंचाई कितनी दी है, 6। ऊंचाई कितनी दी है, 6। तो 6 लिख देंगे, और 6 दूनी कितना आ जाएगा, 12। समझ में आ गया यार। शेयर कर दिया करो थोड़ा सा यार, है ना।